Okay, it says the recording's in progress, and so I say hello to anyone who's here. आप सबको आज शाम का सलाम। And this is our last lesson. क्योंकि आज का ये हमारा आखिरी सेशन है। And there will be a test at the end, and I will go over the things you need to know during our lesson today a little bit. और क्लास के इख्तिताम पे आपके लिए एक इम्तिहान है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चंद एक सवालात पर वो मबनी है और वो आप तक पहुंचाया जाएगा। If I'm a little slow today, I just got off an airplane overnight flight. I'm in Belgium now. और इस वक्त मैं बेल्जियम में हूँ और सारी रात जो है वो मेरा जो है वो सफर में गुजरेगा। Because I'm attending a reunion of students from the theological seminary where Charles and I both went. क्योंकि मैंने एक जो रीयूनियन है वो अटेंड करना है उस थियोलॉजिकल सेरेमनी का जहाँ पास्टर चार्ल्स और मैं दोनों जाया करते थे। The only difference, he was there 30 years ago, and for me, it's almost 50 years ago. और जब ये 30 साल पहले की बात है और मेरे लिए कह ले ये 50 साल पहले की बात। And but it's good to see people from 45, 50 years ago that I hadn't seen in so long. So I'm looking forward to that. और देखें 45-50 साल हो चुके हैं, मैंने उन लोगों ने मुझे नहीं देखा और मैं उनके दरमियान नहीं गया, तो मैं उनके दरमियान जाऊं। I'd like to start with the prayer again today. पर मैं इसका आगाज दुआ से करूंगा। As I told you, there are three prayers I use daily, and this is the third one. और जैसे कि मैंने आपसे इसके बारे में बयान किया था कि हर रोज मैं 3 दुआओं का इस्तेमाल करता हूँ और चूंकि उन तीनों में से ये आज तीसरी है। And it originally written by a man named William Temple, and then I changed it a little. और चूंकि जो ये दुआ है वो दर हकीकत एक बंदा है जिसका नाम है विलियम, उन्होंने लिखी और मैंने इसका जो टाइटल था वो चेंज किया। So let us pray. आइए मिलकर दुआ करें। O you who are the light of minds that know you, the light of minds that know you. वो और खुदा, वो तू जो रोशनी है, जो तू नूर है, तू हमारे ज़हनों को रोशन कर। And the life of souls that love you. और वो खुदा जो तू रूहों से मोहब्बत करने वाला है और जिंदगियों से। And the strength of wills that serve you. और उनको तू कुव्वत बख्शता है जो हमेशा से तेरी खिदमत करने के लिए तैयार होते हैं। Help us to know you better. तू मदद कर हमारी कि हम तुझे ज्यादा से अच्छे तौर से जान सकें। That we might love you more. ताकि हम तुझे कसरत से मोहब्बत कर सकें। And our service prove more constant and lasting. और ताकि जो हमारी खिदमत है वो मुस्तकिल तौर पर जारी रहे, बल्कि अब्बद तक वो वैसे ही रहे। Through Jesus Christ our Lord. Amen. खुदा यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम, आमीन। So that prayer was actually originally written by a man named William Temple. पर ये जो दुआ थी वो दर हकीकत एक शख्स है जिनका नाम है विलियम टेम्पल, उनके नाम से लिखी गई है। And he's who I wrote my doctoral dissertation on. और चूंकि वो जो है उन्होंने अपना जो उन्होंने डॉक्टरेट किया था, उन्होंने बड़े फलसफाना अंदाज में इसको लिखा था। He died in 1944, but prior to that was the Archbishop of the Anglican Church in England. और वो 1944 में चूंकि उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन आज भी इंग्लैंड में और जितने भी एंग्लिकन चर्च हैं इंग्लैंड में, वहाँ ये दुआ दोहराई जाती है। So he was head of the Church of England. क्योंकि वो हेड थे चर्च ऑफ इंग्लैंड के। As was his father before him. और उनसे पहले उनके वालिद साहब थे।
And earlier in this course, we talked about, and it'll be on the exam too, और इस कोर्स से पहले मैं जो आपसे एक इम्तिहान लेना चाहता हूँ उसके बारे में बात करेंगे। the different types of religious experiences. देखिए हमारी जिंदगियों में मुख्तलिफ किस्म के मजहबी तजर्बात जो हैं, The two main ones being, like Paul, an instant conversion experience. हमने जो अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के जो मजहबी तजर्बात है उनके मतलब अभी हमने गुज़िश्ता क्लासों में सीखा, और हमने देखा पलूस रसूल की जो ये तब्दीली रोनमा हुई, जो उसने अपनी तब्दीली का जो तजर्बा किया, हम जब उसको देखते हैं, Something so strong that हम्म, it changed the rest of his life. देखिए वो ऐसा तजर्बा था, वो इतना पुरजोश और ताकतवर तजर्बा था उसकी जिंदगी का, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया। We could call it a conversion experience, or हम being उस born again, or हम born for the यस first time, maybe. ट्रू, हम इस तजर्बे को दर हकीकत एक ऐसी तब्दीली कहते हैं जिसमें नए सिरे से पैदा होना है। And then the other experience of someone who grows up in the church and always identifies as Christian. और जो दूसरा जो तजर्बा है वो इस तरह से है कि किसी दूसरे शख्स का, वो जब चर्च में जाता है और वहां पर उसको उसकी शिनाख्त दरियाफ्त होती है, और वो एज अ क्रिश्चियन अपने आप को दरियाफ्त कर पाता है। And that was the experience of William Temple. और ये जो था, यानी किसी गिरजाघर में जाके, चर्च में जाके, कलीसिया से मुंसलिक होके आपको आपकी शिनाख्त मिलती है मसीहियत में, ऐसी शिनाख्त विलियम टेम्पल ने हासिल की। And always identifying as a Christian and somehow living a life और devoted to Christ. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमेशा अपने आप को एक मसीही के तौर पर अपनी भी शिनाख्त कराई, और दूसरों को भी, दूसरों की जो जिंदगियां थी उनको भी वो किसी न किसी तरीके से उनकी शिनाख्त जो था वो मसीहियत में करवाने के लिए करता था, कि अपने आप को वक्फ करें मसीहियत के लिए। And when we think about it, that's also the experience of Jesus और himself. जब जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो हम खुदा यीशु मसीह की जाती जिंदगी के मुतल्लिक तजर्बा करते हैं। Uh, Jesus from childhood had an awareness that there was something special going on. तो ठीक है, खुदा यीशु मसीह अपने बचपन से ही जानते थे, उन्हें इस बात की आगाही थी कि कुछ खास है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में करना है, और कुछ खास होने वाला है। And others noticed him as a young man and a child having something special. और जो दूसरे लोग थे वो भी इस बात से बड़े ही ज्यादा मुतासिर होते थे, वो इस बारे में सोचते थे कि ये जो बच्चा है, ये वाकई इसमें किसी तरह की खासियत पाई जा रही है। We can't necessarily call it a Christian experience yet because Christianity didn't exist yet. हम इसको जरूरी तौर पर मसीही मसीही तजर्बा नहीं कहेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर अब जब हम इसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी मसीहियत वजूद में नहीं आई। That was more the work of Paul and the other apostles who followed Jesus. क्योंकि देखिए ये जो पलूस रसूल और उनके मुतल्लिक उनके साथ जो बहुत सारे और रसूल थे, उन्होंने खुदा यीशु मसीह की खिदमत की, खुदा यीशु मसीह के जब वो पीछे चले। For as we've seen, Jesus's ministry and message was directed to and limited to the Jewish people of his time. क्योंकि जब हम खुदा यीशु मसीह की खिदमत को देखते हैं तो हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह जो पैगाम देते थे वो यहूदियों की हद तक महदूद था, वो उनके दौर में उनके लोगों में पैगाम देते थे। But it was his apostles and maybe most strongly Paul who हम्म, recognized that if Jesus is the salvation for the Jews, he must also be the salvation for all humankind. तो
देखिए, जब हम पलूस रसूल को देखते हैं तो पलूस रसूल ने इस बात की पैरवी की, उसने इस बात की खिदमत की कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि वो तमाम दुनिया के जितने भी बनीनो इंसान हैं उनके लिए वो निजात के लिए आया है, और वो सब के यानी खुदावंद यीशु मसीह सब के लिए निजात का जरिया है। And if you hear some noise in the background, I apologize, but there are a couple of other people here. इट्स ओके, इट्स ओके, वी कैन। It's okay. All right. Now, where was I? I'm trying to use this time. So, यस, I, यू वर एट पॉल। yes. And as I have reread Timothy, the letters to Timothy and Titus most recently, यस, एग्जैक्टली। what has impressed me strongly in a new way देखिए, हमने हाल ही में जो ज्यादा हमने जो गौर किया वो पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस और तीतस के खत पर किया। आपने इसमें क्या नए अंदाज से ज्यादा यानी इसमें जो आपने क्या सीखा और मुझे इसमें नए अंदाज से किस चीज ने मुतासर किया? we've seen, and that was one of your assignments, that basically there are three topics that are discussed in these letters. देखिए, यहाँ पर हम जब अपने असाइनमेंट में अपने काम में देखते हैं तो वो हमें बुनियादी तौर पर तीन मौजूआत हासिल होते हैं जो इन हतूत में जेर बहस है। Number one was what Christian leadership should be like. और इसमें पहला जो हिस्सा आता है वो है कि मसीही जो क़यादत है वो किस तरह की होनी चाहिए। Number two, correct or sound teaching. और उससे अंदर जो दूसरे नंबर पर आता है वो है सही या सही तालीम। And number three, what the Christian life should like, or what Christian living means to live as a Christian. और ये तीसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो है मसीही जिंदगी किस तरह की होनी चाहिए और मसीही जिंदगी गुजारने का सही तरीका यानी सही मतलब क्या है। And what has struck me in a new way is how difficult those things are. और जो मुझे इस सारे मामलात में मुझे जो मुतासिर किया वो ये है कि कौन सी ऐसी जो नई चीजें हैं जो कितनी मुश्किल है। When Paul describes what a Christian bishop or a leader should be, those are very high standards. ट्रू। जब पलूस रसूल बयान करता है मसीहियत के बड़े कायदीन के बारे में जिस तरह बिशप है और दूसरे पासबान बड़े ओहदेदारों के बारे में, And not many people can live up to all of them. और देखिए जो तमाम लोग हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके मुताबिक रह नहीं भी सकते। You can try your best and everything else, but sometimes you will come up short. हम्म। और देखिए, आप अपनी जिंदगी को बहुत मतलब अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आप अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन फिर भी वो आपके लिए कहीं ना कहीं से मुख्तसर हो जाता है। The important thing is, though, to keep striving for it and keep working at it, recognizing that we will come up short, but God और forgives. And अहम बात ये है कि आप इसके लिए कोशिश करते रहते हैं कि आप काम करते रहे और इस चीज को तस्लीम करें, लेकिन खुदा जो है खुदा माफी देता है और खुदा आपको मुहैया भी करता है। when you read these epistles, these letters, जब आप ये हतूत पढ़ते हैं you see all of the conflicts that Paul is dealing with. आपने देखा जितने भी तमाम तजाद हम देखते हैं यहाँ पर, तनाजात को जब हम देखते हैं जिनसे पलूस रसूल निमट रहा है। Number one being to have the right kind of leaders. पहले जो नुक्ता हमारे पास आता है वो ये है कि वो जो सही जो उसको लीडर का होना उसके बारे में बयान करता है। Timothy and Titus were relatively young, तिमोथियस और तीतस जो है वो नौजवान थे। and that's why Paul tells them to respect the elders and how to यस, deal with older people who might not like their leadership.
चूंकि इस वजह से, क्योंकि वो जवान थे, तो पौलुस रसूल ने उन्हें इसलिए आगाह किया कि वो अपने से जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे कैसे बातचीत करनी है और उनके साथ किस रवैये से पेश आना है। And then the second topic being sound teaching. और जो दूसरा हमें नुक्ता मिलता है, वो मौजू हमारे पास है कि वो है सही तालीम, वाजिया और सही तालीम। And Paul spends a good deal of time in these two letters warning against false teaching. पलूस रसूल यहाँ पर इन दोनों खतूत में क्या उनको आगाही कर रहे हैं, उनको यहाँ पर वो उनको यहाँ पर वो इस बात की तरफ मुतवज्जा करा रहे हैं कि जो झूठी तालीम देते हैं, जो लोगों को तबाह करने वाली तालीम देते हैं, उनसे बचे रहे, उनको वो जाने। Which shows us that the church, even though it's very young, we're talking about the first 20 years of the church, really. जो हमें इस बारे में ये देखें, यहाँ पर ये हमें ये दिखाता है कि अगरचे ये तो बहुत ज्यादा नौजवान थे, और 20 सालों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। Already there are leaders who probably shouldn't be leaders. और जो पहले ही क्यादत में है और जिन्हें शायद नहीं होना चाहिए था। And already there's a good deal of what Paul calls false teaching. और हो सकता है कि उन्हें इस बात का भी सही तौर से अंदाजा हो कि पौलुस रसूल सही तालीम के बारे में क्या बयान कर रहा है। People wasting time on things that are not essential. लोग जो है वो अपना वक्त जाया कर रहे हैं और जो कि जरूरी नहीं है। And the essential part being the third topic that he emphasizes in these letters, the essential part being living as a Christian. और इसका जो जरूरी हिस्सा है इन मौजुआत में, वो ये है कि वो इस बात को जोर देता है अपने हतूत में कि वो मसीहियत में रहे, यानी कुछ भी हो वो मसीहियत में जिंदगी गुजारे। Let me read just a few verses. First Timothy chapter 4, verse 12, or 11 ओके, and 12. फर्स्ट And टिमोथी चैप्टर 4। yes, well, we could go 10 through 12. ऑलराइट, And if you could read that, श्योर, there's आफ्टर no यू। 10 through 12. ऑलराइट, शुड आई रीड इन उर्दू डायरेक्टली और Yes, आफ्टर यू? just do it in Urdu. No reason for me to ओह, read it in English. Yeah. ओके। क्योंकि हम मेहनत और जान नफशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है, जो सब आदमियों का हास कर ईमानदारों का मुनज्जी है। इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए काम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन। So, and focus on verse 12. Don't let anyone think ill of you, but be an example. यस, 12वीं आयत पर आप तवज्जो फरमाएं, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए काम कर। An example in your speech, और चाल चलन और मोहब्बत in showing love, और मोहब्बत in showing faith and purity. और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। So he's encouraging Timothy that the leader is not like a dictator, but it is someone who shows the example to others. देखिए, यहाँ पर पौलुस रसूल तीमुथियुस की हौसला अफजाई कर रहा है कि वो लीडर इस तरह का बने जो डिक्टेटर ना हो, बल्कि वो लोगों के लिए इस तरह की उसके दिल में खासियत हो जो मोहब्बत, ईमान और पाकीज़गी जैसा उसके अंदर नमूना पाया जाए। And then chapter 5, verses 1 and 2. और इसके 5वें बाब की पहली और दूसरी आयत।
किसी बड़े यस He's encouraging Timothy how to deal with the older people that are there पर यहाँ पर वो and the younger. पलूस रसूल यहाँ पर तिमोथियस को की हौसला अफजाई करते हुए बयान कर रहा है कि किस तरह वो बूढ़ों से और नौजवानों से निपटे, Treating people with respect, treating elders as their fathers and the women as their mothers. पर वो यहाँ पर उसको इस बात के लिए आगाही कर रहा है कि वो नौजवानों से भाई बहन अपने माँ बाप से बड़ी तसल्ली के साथ बात करे, बड़ी शाइस्तगी के साथ रवैया रखे, And the younger men as brothers, the younger women as sisters. और जो उससे बड़ा हो वो उसका भाई हो और जो उसकी बड़ी बहन हो, औरतें हो, उन्हें बहन कहे। Basically, he's telling them, treat them like they're your family. और बुनियादी तौर पर वो उन्हें इस बात के बारे में बता रहा है कि वो उनसे ऐसा रवैया रखे कि जैसा तुम्हारा अपना खानदान है। That is the goal of the Christian church. One big यही family. Mhm. वाह, क्योंकि ये जो है ये हकीकी मकसद है एक मसीही घराने का एक बड़ा खानदान। वाह, But even families have troubles, don't they? इट्स ट्रू। देखिए हत्ता के खानदानों में भी मसले मसाइल आते हैं And we don't always necessarily get along. यस, और क्या होता है हम जरूरी नहीं कि हम हमेशा उन मसाइल में साथ भी रहें, But Paul keeps exhorting, encouraging Timothy, this is the goal. देखिए इन सारे मामलात के बाद पौलुस रसूल तिमुथियुस को इस बात की हौसला अफजाई कर रहा है कि यही तुम्हारा मकसद है, हालात कैसे भी आ जाए इस खानदान ने हमेशा इकट्ठे रहना है। And that's what struck me. If it wasn't a problem, Paul would not have to talk and write about it. इस चीज ने मुझे बड़ा ही मुतासर किया, अगर ये कोई मसला ना होता तो पौलुस रसूल कभी इसके बारे में ना लिखता, उसको फिर जरूरत ही ना होती इसके बारे में लिखने की। Now, some of you may become pastors or teachers, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पासबानी की खिदमत करेंगे, उस्ताद बनेंगे, and I hope you will avoid some of the mistakes I made. और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब इन सारी गलतियों से बचे जो मेरे से हो। I have to say, as a young pastor, I thought everybody in the church was going to be loving and agree and that all that sort of thing. और जो कि मुझे ये कहना है कि एक नौजवान पादरी के तौर पर मैं अगर ये सोचता हूँ कि चर्च में अगर कोई ऐसा हो या कोई ऐसा होने वाला है, यानी प्यार करना, इत्तेफाक करना, इस तरह के जो मामलात हैं, But it didn't take long to find out that Christians don't always agree देखिए इस तरह के with जो one another. मामलात हैं ये मालूम करने के लिए आपको ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मसीहियत में हमेशा ऐसे नहीं करते। And it takes a great deal of patience, love, charity, grace to live out what it means to be a Christian. और ये इसके लिए कोई ज्यादा कह ले कि ज्यादा मेहनत नहीं लगती, आपने क्या करना है, सिर्फ आपको सब्र की जरूरत होती है, मोहब्बत, हौसला अफजाई, एक दूसरे के साथ आजी के साथ रहना, यही हमारी मसीहियत का पहला दर्जा है। And that is what Paul is taking time here to encourage two young men that he views as very gifted to stay firm in the faith. और यही बात है जो पौलुस रसूल यहाँ पर बयान कर रहा है इन दो नौजवानों को, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान में रहें और हमेशा ईमान में बढ़ते चले जाएं। In chapter, well, 2 Timothy, the second letter, chapter 1, verse 7, a very crucial verse there. ऑलराइट, दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाप और उसकी 7वीं आयत, बड़ी ही अहम आयत है ये। 2 Timothy chapter 1, verse 7.
For God इस has not given us the spirit of fear, but वाह of power and of love and of a sound mind. क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। He's encouraging the young men. वो यहाँ पर नौजवानों को की हौसला अफजाई कर रहा है To continue and to stay steady, even in the face of opposition. वो यहाँ पर उन्हें मुस्तकिल तौर पर मसीहियत में कायम रहने की के बारे में कह रहा है कि कैसे भी हालात हो जाए, हता कि उन्हें हजार सानी का भी सामना करना पड़े, वो अपने ईमान में पुख्ता रहे। Again, in chapter 2 of 2 Timothy, Yes. if you could read verses 22 through 26. All right. Chapter 2, 2 Timothy chapter 2, verses Verses 22 through 26. All right. हम पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस दूसरा बाब उसकी 22वीं आयत से 26वीं आयत तक। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो, लेकिन बेवकूफी और नदानी की हज्जतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं और सब और मुनासब नहीं कि खुदावन का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सब के साथ नरमी करे और तलीम देने के लायक और बुर्दबार हो और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदावन उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने और खुदावन के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असेर होकर इब्लीस के फंदे से छूटें। आमीन। Amen. And if you could look at chapter 4, verse 2, and if you could read that. Sure. अब हम दूसरा तिमुथियुस 4 बाब और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। लिखा है कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तर्द रह, हर तरह के तहम्मुल और तलीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। आमीन। So you see, Paul has to keep emphasizing it to Timothy and others, what it means to be a Christian and what your task is. आपने देखा कि पौलुस रसूल यहाँ पर तिमुथियुस और तीतस को बार बार वो उन्हें इस बात की याद दहानी करा रहे हैं कि मसीहियत क्या है, मसीह में रहना, मसीह में चलना, इसका हकीकी मतलब क्या है और उन्हें क्या करना है। And again, I emphasize what struck me strongly this reading is how difficult that is. और मैं इस बात पर बार बार जोर देता हूँ जिसने मुझे जाती तौर पर मुतासर किया कि इसको पढ़ना कितना मुश्किल है। वो We can only really do it by staying firmly rooted in our study of scripture. और वो हम इसके बारे में ये कर सकते हैं कि जो कलाम है, जब हम कलाम का मुताला करते हैं तो मजबूती के साथ इसकी जो जड़ें हैं उसको समझें। And being willing to lead a life of forgiveness because we first have received that forgiveness. तो और हमें इस बात के लिए तैयार होना है कि हमने जो हमारी जिंदगी है वो माफी की जिंदगी गुजारने पर हमने खुद को आमादा करना है, क्योंकि हम सबसे पहले खुद माफी खुदा से हासिल करेंगे तो ही हम दूसरे को भी उसके मुतल्लिक तालीम दे पाएंगे। And I'd like you to read from the last chapter of Titus, Sure. chapter 3, verses 7 through 9. You see the same thing coming up where Paul says, based on our own experience, we have to be faithful to it. Chapter 3, 7 through 9. All right. हम पढ़ेंगे तीतस 3 बाब उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत तक, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर
हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखे। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदामंद है, मगर बेवकूफी की हुज्जतों से और निसब नामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हो परहेज कर, इसलिए कि ये ला हासिल और बेफायदा है। आमीन। Yes, and there I have to smile because again, Paul has to emphasize, don't waste time with the तो non-essential things. पर मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि पलूस रसूल यहाँ पर दोबारा जो गैर जरूरी चीजें हैं उनके मुतल्लिक वो बयान करते हुए कहते हैं कि इन गैर जरूरी चीजों पर आप अपना वक्त जाया मत करो। Reminding Titus that we have been justified by God's grace alone, और वो यहाँ पर तीतस को इस बात की याद दहानी करा रहा है कि हम खुदा के फजल के तहत रास्तबाज ठहराए गए हैं। and because of that, we have to be careful about maintaining our good works. और इसी की वजह से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम हमेशा मुस्तकिल तौर पर अच्छे कामों की तरफ लगे रहें। That sequence is important. The grace comes first, और ये जो तसलसल है, ये जो एक तरतीब है, ये बहुत अहम है क्योंकि फजल सबसे पहले आता है and out of that come the good works. और ये सारी चीजें जो हैं वो अच्छे अमलों से ही आती हैं। Our good works don't make us acceptable to God. हमारे जो अच्छे अमाल हैं वो ही हमें खुदा के लिए काबिल कबूल नहीं बनाते। His grace is there before वाह। our any works of ours. क्योंकि उसका जो फजल है उसी के तहत हम हर एक काम करने की कुव्वत रखते हैं और उसके तहत उसके फजल की वजह से ही हम उसके अच्छे कामों को हासिल कर सकते हैं। And our works are a consequence of the grace that we have received, और जो हम अमल करते हैं और उसके जो नताइज होते हैं वो उस फजल के तहत होता है जो फजल हम हासिल करते हैं। which is a very humbling thing indeed. और क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा आजिज आजिज चीज है जो खुदा हमें देता है बेशक। But I'll conclude that with saying that again, though, the central thought that the church, in essence, the church is for sinners. देखिए मैं आप जानते हैं मैं आपको ये बात बताऊं और इसका इख्तिताम इधर करूंगा कि इसका जो अब्राह मेहरबानी सिस्टर अपना माइक म्यूट कर ले। Oops, I hear other noise. Can you hear me? यस आई कैन मिस निगत काइंडली आप अपना माइक म्यूट कर लें। As Paul says in Romans, for we have all sinned and come short of the glory of God. यस देखिए मैं इसका इख्तिताम इधर करूंगा। जो इसका मरकजी ख्याल है वो ये है कि जो चर्च है वो दर हकीकत वो गुनहगारों के लिए है और पलूस रसूल वो इस बात के बारे में बयान करता है कि हम सब खुदा के फजल के तहत ही बचाए गए हैं। And God's grace reached us while we were still sinners. और खुदा का जो फजल है वो हमें खुद हम तक हमारे खुदा का फजल हम तक खुद पहुंचता है। देखें इसके बरक्स हम गुनाहगार ही क्यों ना हो खुदा का फजल हम पर आता है। And what we must be aware of or know that it exists is और people in हम church are still have sinned and they may continue that. और हमें इस बात के बारे में भी आगाह होना चाहिए कि जो मौजूदा दौर में चर्च में भी लोग अभी भी हैं जो हो सकता है जो गुनाह में मुब्तला हो और वो मुस्तकिल तौर पर गुनाह करते हो। But God's grace is always there to help. जो लेकिन खुदा का फजल जो है वो हमेशा वहां पर होता है कि वो उनकी मदद कर सके। Just that it is not an easy task to be a pastor.
जरूर। तो ये बिल्कुल भी ये आसान बात नहीं है, आसान मरहला नहीं है कि आप एक पासवान हैं। but you do the best you can. ट्रू। और देखिए, आपकी जिंदगी में आपके पास एक ही बात होती है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें जितना भी आप अच्छा कर सकते हैं। Do the best you can and trust that God will do the rest. आप अच्छे से अच्छा दें और खुदा पर भरोसा रखें, तो खुदा बाकी काम खुद करेगा। The one thing we can continue to try to be is faithful to the gospel as we have received it. और एक चीज जो है, जो हमने करनी है, वो ये है कि हम खुदा के कलाम के साथ, उसकी अंजील के साथ वफादार रहें। Now, I want to spend a few minutes here going over things you can expect to see on the exam. श्योर। और अब हम जो चंद मिनट है, वो मैं चाहूंगा कि उन चीजों के बारे में हम बात करें जो इम्तिहान मैंने आपके लिए तैयार किया है, वो आप देखें। And I hope all of you will get them all right. श्योर सर, आई होप टू। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ऐसा ही करेंगे। So we have noticed that the followers of Jesus were originally called just followers of the way. देखिए, जो पहला एक सवाल है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, खुदावंद यीशु मसीह के जो पैरोकार थे, उनको सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोवर्स ही क्यों कहा जाता था? The Jewish followers of Jesus. और जो यहूदी थे, वो भी तो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार थे। And then they were first called Christians in the city of Antioch. और फिर वहां पर जो अंताकिया का जो शहर है, वहां पर पहला एक जो बंदा था, वो मसीही कहलाते Which थे। which was a recognition that there's something new going on with this guy, Paul. He's taking it out to the Gentiles and everything. और जो इस बात की पहचान थी, जो इस बात के बारे में बयान कर रहा था कि कुछ नया जो है वो हो रहा है, और पौलुस रसूल यहूदियों से बाहर यानी गैर कौमों में भी खुदावंद के कलाम को लेकर जा रहा है। Suddenly, this man who was persecuting the church is now a believer. और ये जो शख्स है, जो दर हकीकत हजार सानी का बाइस ठहराया गया, जो सताया गया, वो एक दीनदार शख्स भी नहीं था। And we know that Paul, again, you expect this on the exam, had grown up as a Pharisee. और हम इस बात के बारे में जानते हैं, मैं दोबारा इसके बारे में दोहरा रहा हूँ कि देखिए, ये एक इम्तिहान जो उस पर आया था, और वो जो बड़ा था, वो फरीसियों के दरमियान वो बड़ा था। And there were other groups of Jews, the Sadducees or the Essenes, who were more like monks. But Paul was a Pharisee. और देखिए, वहां पर ना सिर्फ फरीसी, बल्कि वहां पर यहूदी और भी बहुत सारे कायदीन थे, लेकिन जो पलूस रसूल था, वो फरीसी था। Titus is especially important to us तीतस की किताब जो है, वो हमारे लिए खास तौर पर बड़ी अहम है। because Titus was a Gentile क्योंकि जो तीतस जो है, वो गैर कौम था, who accepted Jesus Christ. जिसने खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाया। And Paul thought that was so important that he took him to a council of Jewish leaders to show the Jewish leaders that Gentiles also could be good followers of Jesus. और देखिए, पलूस रसूल यहाँ पर एक जो अहम बात है, वो उसके बारे में कहता है कि वो जब उन्हें एक कौंसिल में ले जाया गया, तो वो वहां पर उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि यहूदी रहनुमा जो है, वही नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, वो गैर कौमों के लिए भी अच्छा उस्ताद और अच्छा रहनुमा है। And that they did not need to follow Jewish religious laws in order to be a faithful follower of Jesus.
और वो जो है वो इसके बारे में बयान करता है कि उन्हें जरूरत नहीं है, जो दूसरे गैर अक़वाम से तल्लुक़ रखते हैं या जो जूइश हैं, उनको ये जरूरत नहीं कि वो अपने मजहबी कवानीन और उन्हीं रस्मों के वफादार रहें, लेकिन वो कहता है कि अगर वफादार होना है किसी का तो सिर्फ यीशु का वफादार हो। And that council was held in Jerusalem in the year 49 through 50. और ये जो कौंसिल थी ये यरूशलेम में 49 और 50 के दरमियान में हुई। In Jerusalem, where James was the leader of the Jewish Christians. और ये जो थे ये यरूशलेम में जो यहूदी थे वो यहूदी मसीहियों का रहनुमा बना। And seeing the example of Titus and Paul's words, James agreed that Gentiles could become Christians without becoming Jews first. और यहाँ पर हम यकूब को देखते हैं कि वो बंदा उसने बड़ा ही ज्यादा इनके साथ इत्तेफाक किया और वो गैर अक़वाम में जाकर मसीह के कलाम को लेकर जाता था। Paul had 3 or 4 missionary journeys. पलूस रसूल पलूस रसूल के पास 3 या 4 खिदमती दौरे हैं। We know definitely of 3, and there may have been a 4th in which he got all the way to Spain. और हम हो सकता है हम 3 और 4 जानते हो, और इनमें से उसके बाद वो स्पेन तक जब वो गए। Paul, who himself was we don't know that for sure, but it's possible. हम इसके बारे में यकीनी तौर पर नहीं जानते लेकिन मुमकिन हो सकता है। And Paul could do all these travels because he was from birth a citizen of the Roman Empire. यस, और चूंकि पलूस रसूल जो था वो आमतौर पर भी वो सफर कर सकता था क्योंकि उसकी जो पैदाइश थी वो रोमी सल्तनत से थी, यानी उसका ताल्लुक रोम से था। In writing to Timothy and Titus, 2 young men who are pastoring churches, यहाँ पर जब तिमोथियस और तीतस को जब हम पढ़ते हैं, इनकी तहरीर जब इनकी लिखाई के तौर पर जब हम इनको देखते हैं, इसमें 2 नौजवान पादरी जो हमें मिलते हैं। Timothy in Ephesus, तिमोथियस जो है वो हमें इफिसस की कलीसिया में मिलता है, and Titus, we know at least for part of his ministry, was in Corinth. और जो तीतस जो है वो हमें क्रंथस की कलीसिया में मिलता है। He writes these 2 letters to encourage them, or 3 उन- letters, और उसने ये तीनों खतूत इसलिए लिखे कि वो उनकी हौसला अफजाई कर सके, to remind them about certain things about the faith. वो क्योंकि वो ये चाहता था कि वो उनकी याद दहानी करा सके, उनके ईमान को पुख्ता रखने के लिए चंद यकीनी चीजें वो उनके साथ बयान करे, To encourage them against people, some other followers who might be trying to discourage them. Paul और writes to encourage them. और वो कुछ जो लोग थे उनको उनके खिलाफ भी वो गया क्योंकि वो उनकी हौसला अफजाई कर रहा था, क्योंकि जो दूसरे मजहबी रहनुमा थे उनके लिए ये सारी चीजें बर्दाश्त करना आसान नहीं थी, इसलिए वो मुस्तकिल तौर पर इनकी हौसला अफजाई करता रहा। And to remind them what they have learned from Paul in his ministry. वाह, और वो उन्हें इस बात की याद दहानी करा रहा था, याद दिला रहा था कि उन्होंने क्या पलूस रसूल के साथ रहकर सीखा और क्या उनकी खिदमत से उन्होंने सीखा। Because we know Paul suffered a great deal of persecution and यस, people working against him. ट्रू, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि पलूस रसूल ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जुल्म और सितम सहा है और लोग उसके खिलाफ काम कर रहे थे। So he focuses in these pastoral epistles on church leadership, sound teaching, and living the Christian life. और इसीलिए उसने ये जो पासपानी खतूत लिखे, इसमें वो बार बार तवज्जो महसूस कराता रहा कि चर्च की क़यादत पे और दुरुस्त तालीम, सही नजरियात और इन सारी चीजों के बारे में वो सही तौर से बयान करता है कि इन्हें इन सारी चीजों का इल्म हो। We've also talked at some length about the different types of religious experiences.
हम इसके बारे में मजीद भी बात करेंगे कि जो और कुछ जो मजहबी मुख्तलिफ जो इकसाम हैं। On the one hand, people, a small number maybe, but people who've been Christian their whole lives and had a very natural sort of their faith growing throughout life. और एक तरफ हम ये देखते हैं कि एक छोटी सी तादाद में कुछ लोग हैं जो मसीही होने के नाते उनकी जो पूरी जिंदगी है वो वो बहुत है, यानी वो कुदरती तौर पर उनकी जिंदगी में ईमान बढ़ता जाता है। So a gradual growth. और वो कुदरती तौर पर वो बढ़ता है। And the other kind of experience of a sudden one time experience that changes the world, हम्म। your और world. और क्या होता है दूसरी तरफ कि उसकी दूसरी किस्म एक ये है कि अचानक से एक तजुर्बा उनकी जिंदगी में ऐसा होता है कि उनकी जिंदगी में तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं। And I don't know what your own experience is. और मैं नहीं जानता कि आपने किस तरह के तजुर्बात किए हैं। I can say, though, for myself, it was more the conversion. Even though I grew up in the church, it finally became real because of a conversion experience. और मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि मेरी खुद की जो जिंदगी है मेरे लिए ये एक तब्दीली है। और चर्च में हालांकि मुझे एक मकाम हासिल है, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा जिंदगी में हकीकी तौर पर तब्दीलियां वो रूनुमा करता है। Sometimes I wish it had been more of a gradual, always attempting to be a Christian, but it wasn't. और बाज औकात मैं कभी कभी इस बारे में सोचता हूँ, ज्यादा सोचता हूँ कि ये इतना काश ये इतना ज्यादा बढ़ता चला जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मसीही बनने की कोशिश जो है वो हमेशा अच्छे से अच्छा मसीही बनने की कोशिश हमेशा आपके अंदर रहे। And therefore, I could say that even in my sinning and turning away from God, He remained faithful and showed His grace to me. वाह। और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे जितने भी मेरे गुनाह हैं उनमें खुदा मुझे माफ करे, खुदा अपना मुंह मुझसे ना मोड़े और मैं हमेशा खुदा के साथ वफादार रहूं and और उसका continue फजल मुझ पर रहे। and continues to do that to this day, even though I'm over 70 years old now. वाह। और मैं इस चीज को मुस्तकिल तौर पर यानी आखिर तक मैं इसको जारी रखूंगा और रखे हुए हूँ, हालांकि मैं अभी 70 बरस का हो चुका हूँ। One would think that being 70, I would have learned already, और एक जो चीज है जो मैंने सीखी है, यानी जो मैंने इन 70 सालों में सीखी है। but I still sin and I still come up short. और देखिए मैं अभी भी इसके बारे में कहता हूँ और इसको मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ। And need those reminders, need the help of God to continue to attempt to live out a Christian life. वाह। देखिए मैं 70 बरस अपनी जिंदगी से मैंने ये सीखा है कि इंसान गुनाह जो है वो इंसान की जिंदगी में होता है, लेकिन उसको खुदा की जरूरत हर वक्त रहती है। और मैं इन सारी दहाइयों में भी मुझे खुदा की जरूरत ही रही है और मैं हमेशा खुदा से मदद मांगता हूँ जिंदा रहने के लिए। जो अमली तौर पर मैं अमल काम करता हूँ उनके लिए भी, हर एक चीज के लिए मैं खुदा से उसकी मदद मांगता रहता हूँ। And then there be a question on there on the exam about Paul's missionary journeys. और फिर ये जो सवालात हैं इम्तिहान में ये पलूस रसूल के खिदमती दौरों के बारे में है। And all I say is, we know that he went to what we call Turkey and Syria today. और हम जानते हैं कि पलूस रसूल तुर्की में गए और सीरिया में गए आज दौरे हाजिर में, जो तुर्की और सीरिया कहलाते हैं। To cities in those countries. और ये जो ममालिक हैं। And it's possible he got as far as Spain on the last journey. It's possible. और मुमकिन है कि वो अपने आखिरी सफर में स्पेन तक पहुंचे हों। But he never went to what we call Northern Europe.
और लेकिन वो कभी भी नॉर्थ यूरोप में यानी शिमाली यूरोप में नहीं गए। like Norway or England or things like that. आई सी। और जैसा कि इंग्लैंड में, नॉर्वे, ऐसे ममालिक में वो नहीं गए। Those were still sort of barbarian countries that hadn't been conquered by the Roman Empire. और देखें, स्टिल अभी मतलब मौजूदा दौर में अभी भी कुछ No, वैश्य at that time. At अच्छा, that That time, उस वक्त time. Yes, ओके, yes. उस वक्त जो कुछ ऐसे ममालिक थे जो रोमी सल्तनत ने फतह नहीं किए थे। at least they were regarded as barbarian by the Romans. आई सी। और चूंकि उनको हम क्या कहते थे, वो रोमी जो कम से कम वो जो ममालिक थे वो वैश्य उन्हें समझा जाता था और वो रोमियों से दूर थे। And with that, I'm going to stop because that is the essence of the exam. और ये आज की जो सारी तालीम थी वो आपके इम्तिहान से मुतल्लिक थी। उम्मीद करता हूँ कि उसमें आपके लिए वो बड़ा ही मददगार साबित हो। Want to encourage you to continue studying scripture. It's और a मैं lifelong, it can be a lifelong passion. सर्टेनली, और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि आप मुस्तकिल तौर पर खुदा के कलाम को पढ़ते रहें, क्योंकि ये उम्र भर के लिए आपका एक असासा है जो आपको हमेशा हमेशा कुछ नया से नया सिखाता रहेगा। Realize that working in the church, whether as pastor or music minister or whatever, it's not always easy. तो और इस बात को आप इस बात का एहसास करें, इस बात को जानें कि चर्च में काम करना, चाहे आप क्वायर में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह की चर्च में खिदमत कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से आसान नहीं है। Which is why Paul wrote these letters to Timothy and Titus. और यही वजूहात है कि पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को और तीतस को ये हतूत लिखे। But as Paul writes them as well, God does not leave you alone. His grace वाओ, is always with you. आमीन। और देखिए, इसके साथ साथ वो उनको जब उनकी हौसला अफजाई करता है तो उन्हें इस बारे में भी लिखता है कि खुदा कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, उसका फजल तुम्हारे लिए काफी है, इवन हम सबके लिए काफी है। आमीन। And I will close simply by wishing God's blessing upon each and every one of you today and throughout life. और मैं इसका एहतताम आप सबके लिए खुदा से बरकत की ख्वाहिश करूंगा। खुदा हमेशा आपको बरकत दे। And tell you what a joy this has been. And also to thank, first and foremost, my translator, who Oh, has done that's a honor for wonderful me. job. That's honor for me, sir. Thank Yeah. you so much. It's always pleasure for me. और Well, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर मेरा होना और आपके दरमियान खुदा के कलाम को शेयर करना। and thank you, students, and Charles, for allowing me to lead this course and renew my acquaintanceship with Timothy and Titus. वाह। और मैं बहुत ही ज्यादा मशकूर हूँ पास्टर चार्ल्स का और तमाम तालिब इल्मों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ मुकर्रर किया और खुदा के कलाम को सीखा। I can honestly say it's given me a new appreciation for how difficult that work and yet how important it is in so many ways. और मैं इसको यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि मुझे एक नई तारीफ मिली, यानी ये कितना मुश्किल है कि ये सारे तमाम काम एक बार फिर से जब मैं इनको पढ़ रहा था, इन पर काम कर रहा था, आपके दरमियान कलाम को शेयर कर रहा था, इनको अमली तौर पर करना, इन पर डटे रहना, ये मुश्किल काम है। And with that, I'll leave you. It's a little after 4 already, and with God's blessing. Thank Sure, you. sir. Thank you. Thank God you. bless you more, sir. All Thank you, right. George. Well, thank you. It was a great joy having you, It's been my True. joy. Mhm. and we'd love to have you again, I believe. I'm Please. open to it, so we can talk. Mhm. Thank you. All Lovely. right. God bless. God bless. Enjoy your time Okay. in Belgium and onward journey to Strasbourg. Yeah, day after Yes. tomorrow. This Okay. week. We'll bye-bye. 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 Bye.